हेलो फ्रेंड्स। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि हमने बताया था कि आप लोगों के लिए हम एडीआईएस का क्लास लेकर के आने वाले हैं। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिसका डिमांड था कि हमको एडीआईएस का एग्जाम का तैयारी कराइए। ठीक है। तो एडीआईएस का फर्स्ट जो है कि हम क्लास लेकर के आ गए हैं। और इसमें जो है ना आपका हम एमसीक्यू का प्रिपरेशन कराएंगे, क्योंकि आपको पता है कि एडीआईएस जो है ना अब एमसीक्यू बेस से हो रहा है। ये सब आप लोगों को तो पता ही है। तो इस बारे में हम क्या कर रहे हैं कि आज से आप लोग का तैयारी स्टार्ट करवा रहे हैं। तो आप लोग से निवेदन है कि कृपया आप लोग इस वीडियो को देखें, और आपको और भी जो है कि आपको एडीएस का क्लास चाहिए और भी तैयारी करना है, तो आप लोग जो है कमेंट कीजिए, तो हम और सारा बहुत सारा जो है कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आएंगे जो आपको डायरेक्ट एग्जाम में वो लड़ जाए। ठीक है ना। जैसे कि हमने भी एग्जाम दिया था पिछली बार, तो हमको कुछ आइडिया है कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो उसी के बेस पे जो है हम आप लोग के लिए एडीआईएस का एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर के आ गए हैं। अगर आप लोग को जो है कि पूरे पेपर का एमसीक्यू क्वेश्चन चाहिए, तो आप लोग जो है कि आज से हमारा वीडियो रेगुलर देखिए। मेरे रियलिटी एंड ड्रीम यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और एडीआईएस एमसीक्यू आप जो है कि प्लेलिस्ट को खोलिए, और वहां पे आप लोगों को जो है कि ये सारा क्वेश्चन मिलेगा। आप लोग इससे अच्छा से अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं और एडीआईएस का एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है। तो एडीआईएस क्या है जी? एडीआईएस में आप लोग का दो पेपर है जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा। एक केमिकल एंड प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट और एक लेजिस्लेशन। ठीक है। इस सेमेस्टर में जो है फर्स्ट सेमेस्टर में जो है आपको दो पेपर जो है ऑनलाइन एग्जाम होगा, जिसमें केमिकल सेफ्टी एंड प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट एंड आपका लेजिस्लेशन, ये दोनों पेपर का आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। ठीक है। तो आज हम लोग जो है कि स्टार्ट करते हैं। आज हमारा फर्स्ट दिन है, फर्स्ट पार्ट है केमिकल एंड प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट का। ठीक है। तो केमिकल एंड प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट का जो है कि हम लोग आज से प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। सिलेबस पढ़ने का समय नहीं है, तो हम जो है आप लोगों को एक एक एमसीक्यू जो है कि एकदम हिंदी में अच्छा से समझा करके और फिर आपको लेकर के चलेंगे। ठीक है। ये सब क्रेश कोर्स में है। ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इसमें से दो चार क्वेश्चन जो है कि हर जो है कि जितना भी हम पीपीटी बनाएंगे, हर वीडियो से दो चार क्वेश्चन आपको लड़ जाएगा, इतना गारंटी है। ठीक है। तो हम लोग आते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? तो आप लोग जैसे कि यहाँ पे देखिए, जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ इमरजेंसी प्रिपेयरनेस एंड रिस्पांस प्लान। हमारा जो इमरजेंसी प्रिपेयरनेस और रिस्पांस प्लान जो होता है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, उसका प्राइमरी पर्पस क्या है? जो हम लोग इमरजेंसी एक्शन प्लान बनाते हैं या फिर इमरजेंसी से लड़ने के लिए, इमरजेंसी को रोकने के लिए, ठीक है, जो हम लोग प्लान बनाते हैं उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, क्यों बनाते हैं? कि हम लोग जो है ईआरपी क्यों बनाते हैं, इमरजेंसी रिस्पांस प्लान हम लोग क्यों बनाते हैं? तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका पहला क्वेश्चन है, पहला जो है कि इसका ऑप्शन है टू क्रिएट पैनिक एमंग एम्प्लॉय। क्या हम लोग इमरजेंसी रिस्पांस प्लान इसलिए बनाते हैं ताकि एम्प्लॉय को पैनिक कर सके? तो नहीं। टू मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ इमरजेंसी, इमरजेंसी के इम्पैक्ट को क्या मिनिमाइज करने के लिए बनाते हैं। टू असाइन द ब्लेम ड्यूरिंग द इमरजेंसी, क्या इमरजेंसी के समय एक दूसरे पे ब्लेम करने के लिए बनाए हैं? टू सेव द कॉस्ट ड्यूरिंग इमरजेंसी, क्या इमरजेंसी के जो है कि कॉस्ट को हम लोग सेव करने के लिए बनाए हैं? तो नहीं। यहाँ पे जो करेक्ट एक्शन होगा, जो हम लोग इमरजेंसी रिस्पांस प्लान बनाते हैं, वो हम लोग काहे के लिए बनाते हैं जी? तो जो भी इमरजेंसी का जो इम्पेक्ट है, जो भी हमारा आपातकालीन स्थिति आ रहा है और उसका जो प्रभाव पड़ रहा है ना, उसको हम लोग कम कर सके, इसीलिए हम लोग इमरजेंसी एक्शन प्लान बनाते हैं। ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि जो इमरजेंसी एक्शन प्लान बनाने का जो उद्देश्य होता है, वो उद्देश्य क्या होता है जी? तो इमरजेंसी के इम्पेक्ट को कम करना। ठीक है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा जी? यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका बी। ये बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। फिर ऐसे ही हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ईपीआरपी, ईपीआरपी का मतलब वही इमरजेंसी प्रिपेयरनेस रिस्पांस प्लान, व्हाट डज द टर्म मिटिगेशन रेफर टू। अब जो हम लोग इमरजेंसी प्रिपेयरनेस रिस्पांस प्लान बनाते हैं, उसमें मिटिगेशन शब्द से क्या तात्पर्य है, मिटिगेशन से आप क्या समझते हैं? तो आप लोग जो लोग को इंग्लिश का अच्छा नॉलेज होगा, आप लोग को पता होगा मिटिगेशन का मतलब रोकथाम करके ऐसा कुछ होता है, बचाव के
से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है रिस्पॉन्डिंग इमरजेंसी, इमरजेंसी के समय रिस्पॉन्ड करने के लिए। प्रिवेंटिंग इमरजेंसी, इमरजेंसी को रोकने के लिए। एसेसिंग द इम्पैक्ट ऑफ इमरजेंसी, इमरजेंसी के जो है कि जो प्रभाव है उसको एसेस करने के लिए। या फिर आइडेंटिफाई रिस्पॉन्सिबल पार्टीज, जो भी रिस्पॉन्सिबल जो जिम्मेदार पार्टीज है उसको जो है कि आइडेंटिफाई करने के लिए। तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा, जो हम लोग मिटिगेशन का मतलब होता है प्रिवेंटिंग इमरजेंसी। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा जी, इसका आंसर भी क्या होगा, प्रिवेंटिंग इमरजेंसी। मिटिगेशन शब्द का यहाँ पे क्या तात्पर्य है जी, तो प्रिवेंटिंग इमरजेंसी। ठीक है, फिर हम लोग आते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे। एक मिनट इसको हम थोड़ा सा मिटा लेते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे। देख रहे हैं आप लोग के सामने तीसरा क्वेश्चन आ गया है। कह रहा है विच कंपोनेंट ऑफ एन ई पी आर पी, इमरजेंसी प्रिपेयरनेस रिस्पांस प्लान, आउटलाइन द स्पेसिफिक रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉई ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। ठीक है, इसमें से जो है, इसमें से जो आपका है विच कंपोनेंट ऑफ ई आर पी, इमरजेंसी रिस्पांस प्लान, आउटलाइन द स्पेसिफिक रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूरिंग एम्प्लॉय एंड इमरजेंसी। अब इसका आंसर क्या होगा जी, तो इसका आंसर आपका क्या होगा, कह रहा है कि विच कंपोनेंट ऑफ ईपीआरपी आउटलाइन द स्पेसिफिक रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इमरजेंसी ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। इसमें से कौन सा जो कंपोनेंट है, ठीक है, जो दिखाता है कि किसका जो इमरजेंसी रिस्पांस प्लान का जो है, ये इसका जिम्मेदारी जिम्मेवारी किसका है। ठीक है, इसको जो है कौन सा ऐसा जो है कि टीम है, कौन सा ऐसा जो है कि कंपोनेंट है जो दिखाता है कि एम्प्लॉय का जो इमरजेंसी जो है, वो कौन कौन से जो है कि इमरजेंसी एम्प्लॉय जो है इमरजेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, कौन कौन जो है उसको रोकेगा। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा आपका इंसिडेंट मैनेजमेंट टीम। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा जी, इंसिडेंट मैनेजमेंट टीम। आगे हम लोग फिर चलते हैं। आगे हम लोग फिर आते हैं चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, जैसे देख रहे हैं आप लोग के सामने चौथा क्वेश्चन आ गया है। कह रहा है विच ऑफ द फर्स्ट स्टेप व्हेन एड्रेसिंग एन ऑन साइट इमरजेंसी। ठीक है, अगर जो है कि अगर आपको ऑन साइट इमरजेंसी, अगर आपके साइट पे अगर कोई इमरजेंसी होता है, तो वहां पे आपका फर्स्ट स्टेप क्या होगा, आपका पहला रिस्पॉन्स क्या होगा, पहला आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले क्या कीजिएगा। मान के चलिए आप जहाँ पे काम कर रहे हैं उस साइट पे कुछ ऐसा इमरजेंसी हो गया, जैसे कि आग लग गया। ठीक है, तो वहां पे आपका क्या होगा जी, फर्स्ट जो है कि आपका जो है कि आप फर्स्ट स्टेप क्या कीजिएगा, कौन सा पहला काम कीजिएगा, क्या कीजिएगा जी, तो कॉन्टेक्स्ट ऑफ साइट इमरजेंसी सर्विस। अब जब आपका ऑन साइट इमरजेंसी हुआ है तो ऑफ साइट वाले से काहे के लिए कांटेक्ट कीजिएगा, गलत है। इवैक्यूएशन द परमिसेस, ये भी नहीं होगा। नोटिफाई द अपर मैनेजमेंट, जब इमरजेंसी हो गया है तो क्या आप अपर मैनेजमेंट को नोटिफाई कीजिएगा पहले ही, जानिएगा नहीं कि किस तरीके का इमरजेंसी है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा असेसिंग द सिचुएशन। अगर कोई इमरजेंसी होता है, अगर कोई इमरजेंसी होता है तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा जी, उस इमरजेंसी का जो है कि असेसिंग करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि किस प्रकार का इमरजेंसी है, उसके अनुसार आपको कदम उठाना पड़ेगा। नहीं तो फायर इमरजेंसी है तो आप जो है मेडिकल टीम को क्यों बुलाइएगा। ठीक है, फायर वालों को जो फायर फाइटिंग है उसको बुलाइएगा। तो सबसे पहला आपको स्टेप होना चाहिए कि आप समझिए कि इमरजेंसी किस प्रकार का है, उसके बाद आप एक्शन लीजिए। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं पांचवें क्वेश्चन पे। कह रहा है इन द इवेंट ऑफ केमिकल एसपी विद इन द फैसिलिटी व्हाट शुड एम्प्लॉय यूज टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। अब देखिए बहुत सारा केमिकल प्लांट है जिसमें बहुत सारा जो है कि हानिकारक केमिकल होते हैं। अगर आपको जो है कि कोई केमिकल जो है कि लीकेज हो रहा है, स्पिल वो फैला हुआ है, ग्राउंड पे लीकेज हो रहा है। ठीक है, तो उस समय आप एम्प्लॉय को बचाने के लिए क्या कीजिएगा, कैसे बचाइएगा। फायर फाइटिंग का यूज कीजिएगा, फायर एक्सटिंग्विशर का, या फिर फ्लाइट लाइट का, या फिर ऑफिस सप्लाईज का।
तो यहाँ पे इसका आंसर, जो सही आंसर होगा वो होगा रेस्पायरेटर। क्या होगा जी? इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? रेस्पायरेटर। आगे हम लोग फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ ए डेजिग्नेटेड असेंबली पॉइंट ड्यूरिंग ऑन साइट इमरजेंसी? अब देखिए, अगर कोई जो है आपके साइट पे इमरजेंसी हो रहा है, तो उसके लिए जो है हम लोग असेंबली पॉइंट बनाते हैं, तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मतलब कहने का मतलब हुआ कि इमरजेंसी अगर साइट पे होता है तो वहां पे आपका असेंबली पॉइंट का क्या काम होता है? तो जैसे आप लोग को बताए हैं कि असेंबली पॉइंट का काहे के लिए काम होता है जी? तो असेंबली पॉइंट एक सेफ जगह होता है, और वहां पे लोगों को इमरजेंसी के समय इकट्ठा किया जाता है और उसका काउंटिंग किया जाता है, ताकि पता चल सके कि कितने लोग हमारे ड्यूटी आए थे और कितने लोग हमारे पास जो है कि सही बचे हुए हैं, कितने लोग फंसे हुए हैं। ठीक है। तो यहाँ पे सीधा इसका जो है कि आंसर होगा टू काउंट द टू काउंट फॉर ऑल पर्सनल, मतलब जितने भी व्यक्ति हैं उसको काउंटिंग करने के लिए ही हमारा असेंबली पॉइंट होता है। ठीक है। इसका आंसर क्या होगा जी? टू काउंट द असेंबली, टू काउंट द ऑल पर्सनल का हम लोग काउंटिंग करने के लिए हम लोग इमरजेंसी जो असेंबली पॉइंट हम लोग बनाते हैं। आगे हम लोग फिर आते हैं। कह रहा है विच ऑन साइट इमरजेंसी प्लान इज स्पेशली डिजाइन टू डील विद द फायर सेफ्टी? अब फायर सेफ्टी के जो है कि इमरजेंसी को रोकने के लिए कौन सा इमरजेंसी प्लान बनाया जाता है? तो आपको पता है कि फायर इमरजेंसी होता है, तो उसके लिए हम लोग कैसे रोकेंगे जी उसको? तो फायर सेफ्टी इमरजेंसी प्लान के थ्रू उसको हम लोग क्या करेंगे? रोकेंगे। फायर सेफ्टी इमरजेंसी प्लान के थ्रू हम लोग उसको रोकेंगे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा जी? बी। आगे हम लोग फिर आते हैं। आगे हम लोग फिर आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है ड्यूरिंग ऑफ साइट इमरजेंसी व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन शुड बी शेयर विथ एम्प्लॉय? अगर जो है आपके साइट के बाहर कोई अगर इमरजेंसी होता है, तो वहां पे किस प्रकार का इंफॉर्मेशन जो है अपने एम्प्लॉय को शेयर कीजिएगा? ठीक है। जैसे आपका कंपनी है, कंपनी के बाहर कोई इमरजेंसी हो गया, ठीक है, तो वहां पे आप जो है कि अपने कंपनी के अंदर जो भी इम्प्लॉय काम कर रहा है प्लांट के अंदर, उसको क्या आप जो है कि इंफॉर्मेशन शेयर कीजिएगा? तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर होगा, डिजी डिटेल्ड इवैक्यूएशन रूट, पर्सनल फोन नंबर, नॉन ऑफ इट्स साइट टू लेटेस्ट कंपनी प्रॉफिट। तो यहाँ पे जो इसका सही जो है आपका आंसर होगा वो होगा ए नंबर। क्या होगा जी? डिटेल इवैक्यूएशन रूट। आपको जो है क्या करना पड़ेगा कि अगर आपके कंपनी के बाहर कुछ इमरजेंसी होता है, तो वहां पे आपको वहां से आपके प्लांट के अंदर से जो है कैसे बाहर निकाला जाएगा, इसका जो है कि आपको रास्ता आपको एम्प्लॉय को अपने समझाना होगा। क्यों? क्योंकि अगर बाहर से इमरजेंसी जो है वो जो है कि आपके अंदर पहुंच गया, तो कैसे एम्प्लॉय तुरंत बाहर आ जाएगा? ठीक है। तो वहां पे आपको डिटेल इवेक्युएशन रूट, कैसे इमरजेंसी से बाहर निकलना है, ये चीज जो है एम्प्लॉय को देना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन इसका देना पड़ेगा। आगे हम लोग फिर आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है व्हाट इज द की ऑब्जेक्टिव एंड ऑफ एन ऑफ साइट इमरजेंसी रिस्पांस प्लान? ठीक है। इमरजेंसी रिस्पांस प्लान का जो है कि मुख्य विशेषता क्या है? ठीक है। उसका जो है कि इमरजेंसी का जो है की ऑब्जेक्टिव क्या है? तो यहाँ पे प्रोटेक्टिंग एम्प्लॉय, प्रोटेक्टिंग कंपनी एसेट्स, सेफगार्डिंग द एम्प्लॉय हेल्थ एंड सेफ्टी। तो इमरजेंसी का जो है कि इमरजेंसी प्रिपेयरनेस प्लान का जो है या फिर इमरजेंसी रिस्पांस प्लान का जो है ना मुख्य उद्देश्य क्या होता है जी? तो सेफ गार्डिंग एम्प्लॉय एंड हेल्थ सेफ्टी। जो भी आपके कर्मचारी हैं उसके हेल्थ सेफ्टी को जो है क्या करना जी? सुरक्षित करना, उसके एम्प्लॉय को सुरक्षित करना। तो यहाँ पे इसका आपका आंसर जो है वो हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी। आगे हम लोग फिर आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे। आपका 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द ERP?
ठीक है ना। इमरजेंसी रिस्पांस प्लान को डेवलप करने का या फिर उसको इम्प्लीमेंट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका होता है जी। तो आपको पता है कि सेफ्टी सर्टिफिकेट कोई भी रूल को जो है इम्प्लीमेंट करना है तो उसका जिम्मेदारी किसका रहेगा जी, सेफ्टी पर्सनल को। तो यहाँ पे सेफ्टी पर्सनल कौन है जी, तो सेफ्टी ऑफिसर। तो इसका आंसर जो है आपका सेफ्टी ऑफिसर हो जाएगा। तो ये था आज का हमारा इमरजेंसी रिस्पांस प्लान के ऊपर 10 क्वेश्चन। ठीक है ना। इसमें से जरूर एक दो क्वेश्चन आने की संभावना है। आप लोग जो है इस क्वेश्चन को ध्यान से जाके आप लोग 2 4 बार वीडियो को देख लें और इस क्वेश्चन को याद कर लें। फिर हम लोग जो है दूसरे टॉपिक में फिर दूसरा वीडियो हमारा पार्ट 2 तुरंत आने वाला है। आप लोग जो है कि इसको 1 2 दिन में देखते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।